हेलो बच्चों, आज मैं आपको नेक्स्ट करवा रही हूँ प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज और उसके गुण में हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि किसी भी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण त्रिभुज के अंतःसम्मुख कोण या फिर अभिमुख कोण जिन्हें बोला जाता है कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब एक बार आकृति में समझते हैं कि अगर मैं इन भुजाओं को बढ़ा दूं, इस त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाया गया तो एक कोण देखिए बाहर भी तो बन रहा है। वैसे तो जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो इसके अंदर के कोणों के बारे में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब जब हम भुजाओं को बढ़ाएं तो ये जो बाह्य कोण जो बनता है, जो बाहर बनता है उसे हम बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक है, अब इस बाह्य कोण की माप जब भी हमें ज्ञात करनी हो, निकालनी हो इसका मान, तो क्या बोला जाता है, इस गुण के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जिस बिंदु पर ये बाह्य कोण बन रहा है, ठीक इसके सामने के जो दो कोण होंगे त्रिभुज के अंदर, अंतः सम्मुख कोण, अंतः मतलब अंदर बनने वाले सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा ये बाह्य कोण। मतलब ये जो एंगल, ये जो बाहर मैंने मार्क किया है, ये इस बिंदु पर जहाँ बन रहा है इसके ठीक सामने दो एंगल बन रही है अंदर की साइड, जो इनके योग के बराबर होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पे अभी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर बात करें इधर इस एंगल की, ये जो बी पॉइंट पर बाहर की ओर बन रहा है, त्रिभुज के अंदर नहीं बाहर की ओर जो बन रहा है, वो क्या होगा, ये बी के सामने वाले दो बिंदु कौन से हैं, ए और सी। ए और सी पर अंदर की ओर जो एंगल बन रहे होंगे उनका योग इसके बराबर होगा। और इसी तरह अगर बात करें पॉइंट ए की, तो ए पर भी अगर इस पॉइंट पर हमारे पास बाह्य कोण बन रहा है तो इसके सामने में हमारे पास बी और सी दो पॉइंट हैं, तो ये दो पॉइंट पे जो अंदर की ओर कोण बन रहे हैं इन्हें जोड़ने पर ये बाहर का कोण मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक इसी से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया कि निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो ये बाह्य कोण होता है वह अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है या अंतः सम्मुख कोणों का योग। तो ये जो x का मान होगा इसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, अंतः सम्मुख कोण। तो मैंने इसलिए पहले मैं लिख के दिखाया आपको कि x जो है वो बाह्य कोण है, बराबर होगा अंतः सम्मुख कोणों का योग। मतलब अंतः सम्मुख कोण इस पॉइंट के बिल्कुल ठीक सामने वाले अंदर जो दो कोण हैं हमें दिए हैं 50 डिग्री तथा 70 डिग्री। तो x बराबर 50 जमा 70 मतलब 120 जो है हमारा इसका मान आ गया x का। सेकेंड पार्ट में देखेंगे, सेकेंड पार्ट में बिल्कुल ठीक इसी तरीके से देखिए, एक भुजा को बढ़ा दिया गया, इधर बाह्य कोण x है, x के ठीक सामने वाले दो कोण हमें दिए गए हैं 65 और 45 डिग्री। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे आप 45 जमा 45 टोटल होके हमारे पास आ गया 110 डिग्री। देन कम टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखिए, इस भुजा को बढ़ाया गया, बाह्य कोण बना x और इसके सामने वाले दो कोण आपको दे रखे हैं 30 और 40 डिग्री, है ना, 30 और ये 40। तो x का मान क्या होगा, 30 डिग्री जमा 40 डिग्री, तो x का मान आ गया है यहाँ 70। अगला भाग है हमारे पास जिसमें हमें ये देखिए अब इस तरीके से बढ़ाया गया है, ये बाहर का कोण है, ये बाहर के ठीक सामने वाले दो हमें एंगल दिए हुए हैं, दो कोण हमें दिए हैं 60-60 डिग्री। तो x बराबर 60 जमा 60 मतलब x बराबर 120 डिग्री हमारे पास मान आ गया है। अगला देखेंगे, अगले में हमें पांचवें भाग में दिया है कि हमारे पास यहाँ इस भुजा को बढ़ाया गया, इधर देखिए बाह्य कोण बन रहा है, ये बाहर बन रहा है, जो ये इस बिंदु के ठीक सामने वाले दो अंदर के कोणों का योग होगा। मतलब x बराबर 50 जमा 50 मतलब x बराबर 100 डिग्री। इसी का छठा भाग देखेंगे, छठे भाग में आपको इस तरीके की आकृति दी हुई है। ठीक है, इस आकृति में ये बाह्य कोण है आपके पास, ये बाह्य कोण को इन दोनों कोणों को योग करेंगे जैसे ही, तो आपके पास इस बाह्य कोण की माप आएगी, मतलब 30 + 60 बराबर 90 डिग्री। अब सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है, क्या कि अब इसने बाह्य कोण तो दे दिया है और अंतः कोणों में से कोई एक हटा दिया।
तो उन्हें निकालने का क्या रहेगा, जैसे हमने अभी तक बीजीय व्यंजक में हल करना सीखा था, तो एक चीज़ आपको सिखाई थी कि संख्या को जब हम बराबर के एक से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो माइनस हो जाती है, वो प्लस से माइनस, माइनस हो तो प्लस, है ना, गुणा में हो तो भाग में, और भाग में हो तो गुणा में। वो वाला पार्ट थोड़ा सा हमें इसमें यूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जैसे इसमें दिया है हमें x जमा 50 बराबर होगा 115 के, है ना। क्यों? कारण हमारे पास है, अभी जो हमने गुण पढ़ा कि त्रिभुज का बाह्य कोण जो है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैंने लिखा कि बाह्य कोण बराबर है अंतः सम्मुख कोणों के योग के। बाह्य कोण की माप इसने हमें दे रखी है 115 डिग्री, हमने लिख दिया। उसके बाद अंतः सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, ये x है और ये 50 है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर ये 115 के बराबर आने वाला है। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 50 को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो गया, यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा। तो x बराबर 115 में से 50 को हटा दिया गया, 65, आपके पास 65 डिग्री उत्तर आ गया। हर भाग पर बिल्कुल यही हमें अप्लाई करना है। इस बार यहाँ पर थोड़ा हमारा रिवर्स हो गया था, तो मैंने इस बार पहले लिख दिया कि अंतः सम्मुख कोणों का योग, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास बाह्य कोण आएगा ना, क्योंकि हमें जो मान निकालना है वो x का निकालना है। वो इस तरीके से लिखने पर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने अब इसको चेंज करके थोड़ा सा बराबर के इस तरह पहले मैंने अंतः सम्मुख कोणों का योग लिखा और फिर बाह्य कोण लिखा है। तो अंतः सम्मुख कोणों का योग जो है वो क्या है, x जमा 70 बराबर होगा 100 के। तो x बराबर 100, इस 70 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये घटा में चला जाएगा, 100 घटा 70, x का मान आ गया हमारे पास 30। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि x जमा 90, मतलब ये दोनों सम्मुख कोण जो हैं बराबर है किसके, 125 के। तो x को यहीं रखते हुए आगे, और 90 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 125 में से घटाएंगे, 35 डिग्री आपके पास उत्तर आ गया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है कि x जमा 60, ये जो अंतः सम्मुख कोण है ये दोनों जोड़ें तो 120 के बराबर होगा, मतलब x जमा 60 बराबर 120। तो x को यहीं रखकर जब हम 120 में से 60 को घटाएंगे तो हमारे पास x का मान आएगा x बराबर 60। पांचवें भाग में, ये पांचवें भाग में हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि x जमा 30, ये अंतः सम्मुख कोण है, इन दोनों को जोड़ें तो 80 आएगा। तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 80। यहाँ से हम 30 को दूसरी तरफ लेके गए, प्लस से माइनस में हो गया। सो x बराबर 80 माइनस 30, माइनस करेंगे, x का मान आपके पास आएगा 50 डिग्री। द लास्ट पार्ट, अब इस लास्ट पार्ट में क्या है देखिए, x जमा 35 बराबर होगा बाह्य कोण 75 डिग्री, ठीक है। तो x जमा 35 बराबर 75, यहाँ से जब आप इस 35 को दूसरी तरफ ले जाके इसमें से घटाएंगे तो आपके पास लास्ट पार्ट का उत्तर आएगा x बराबर 40 डिग्री। तो ये था हमारा त्रिभुज और उसके गुण में जो पहला जो पार्ट हमें सीखना था कि त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों का योग किसके बराबर होता है, अगर इसी के जो सम्मुख एक बिंदु है उसका बाह्य कोण हम ले रहे हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी इसे रिवाइज भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे।